जिंदगी की सुहानी डगर में हूँ, जिंदगी की सुहानी डगर में हूँ, अपनी सोच की सागर में हूँ, अपनी सोच की सागर में हूँ। बार बार तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, बार बार तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। कभी तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी नौकरी, इस इंतजार में हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक घनाभ के 3 संगत फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x, y और z है। इस घनाभ का आयतन क्या होगा? ठीक है, तो एक घनाभ बना लेते हैं हम इसको समझने के लिए। ठीक है, ये मेरा एक घनाभ है। ठीक है, ये घनाभ बन रहा है मेरा। ठीक है, ये इसका L हो जाएगा B और ये H। ठीक है, L B H। तो मेरा L B H यानी 3 क्रमशः फलक का जो 3 फलक का क्षेत्रफल दिया है मेरा यहाँ पे, तो x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा L B। ठीक है, y इक्वल टू B H और z इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा H L, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी अब घनाभ का आयतन जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन इक्वल टू LBH, ये होता है मेरा। यानी LBH इक्वल टू मेरा इधर से क्या आने वाला है LBH, यानी घनाभ का आयतन जो मेरा होने वाला है LBH, देखते हैं क्या है LB इंटू BH इंटू HL, ये होगा। अब इसका जब हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? हम इसको यहाँ पे x, y और z के टर्म में लिखे हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा LBH का स्क्वायर और x, y, z हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो LBH इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा x, y, z, यानी इस घन का आयतन मेरा क्या हो जाएगा अंडर रूट x, y, z। ठीक है, देखिए जब एक घन के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x, y, z है तो इस घन का आयतन क्या हो जाएगा मेरा अंडर रूट x, y, z। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही और एक क्वेश्चन करते हैं हम सेम टू सेम और आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक संदूक के 3 संगत फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन क्या होगा? यानी यहाँ पे मेरे को 3 क्षेत्र दिए हुए, तो मेरा 3 क्षेत्रफल जो दिया है मेरा क्या है LB। LB क्या है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, BH क्या है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और HL जो बोलूंगा मैं वो क्या है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये तीनों को गुना कर देते हैं हम लोग। तीनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा LB इंटू BH इंटू HL। ठीक है, ये तीनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा LB इंटू BH इंटू HL, और इधर तब क्या हो जाएगा डिजिट सब भी मल्टीपल हो जाएगा। क्या क्या था 120 इंटू 72 इंटू क्या 60, इसको मल्टीपल करिए। ये दोनों को देखिए L 2 बार है, B 2 बार है, H 2 बार है, मतलब LBH का क्या हो जाएगा मेरा स्क्वायर, और तब इसका क्या हो जाएगा 120 इंटू 72 इंटू 60। अब देखिए ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो LBH इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा 120 इंटू 72 इंटू 60। अब इसका रूट निकाल लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए घन का आयतन क्या होता है LBH, यानी घनाभ का आयतन आपका डेफिनेटली आ गया। घनाभ का आयतन क्या होता है LBH इक्वल टू इतना, यानी मेरा संदूक का आयतन क्या था 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। तो ठीक है, समान तरह के 2 क्वेश्चन देखा मैंने,
एक क्या था जिसमें क्षेत्रफल क्या था, एक्स वाई जेड था मेरा, और इसमें जो क्षेत्रफल है एक संदूक के तीन ठीक है फलकों का क्षेत्रफल क्या है 120 72 तथा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन ज्ञात करिए, ये था। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको पहले लिख लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 काफी लंबा है। ठीक है, एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई क्या है 14 मीटर है। इसके एक कोने पर 6 मीटर लेंथ, ठीक है, 3 मीटर बेस और 2.5 मीटर गड्ढा, ठीक है, मतलब नीचे खोदा गया है, गहराई तक खोदा गया है, ठीक है, गड्ढे खोदा गया है। इससे निकाली गई जो मिट्टी है, इससे जो मिट्टी निकली है उसको खेत में बाकी हिस्से में समान रूप से फैला दिया गया है। इस भाग के क्षेत्रफल में के स्तर में कितना वृद्धि होगा, इस भाग के जो क्षेत्रफल है उसके ऊंचाई में कितना वृद्धि होगा, हमें ये पता करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। एक आयताकार खेत 20 मीटर इंटू 14 मीटर है। इसके एक कोने पर 6 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 2.5 मीटर का एक गड्ढा खोदा गया है। इससे निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैला दिया गया है। इस भाग के ऊंचाई के स्तर में कितना वृद्धि होगा, इस भाग के ऊंचाई के स्तर में कितना वृद्धि होगा। तो सबसे पहले हमको इसमें खोदी गई मिट्टी का आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, बहुत बार एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में पूछ चुका है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने का, जिसको समझना है, और जिसको नहीं समझना उसका तो ऐसे ही पार हो जाएगा, लेकिन समझेंगे तो अच्छा है। ठीक है, खोदी गई मिट्टी का आयतन बनाते हैं। खोदी गई मिट्टी का आयतन कितना है, खोदी गई मिट्टी का आयतन इधर है 6 इंटू 3 इंटू 5/2 कर देते हैं इसको ना, नहीं 2.5 को 5/2, ये कैंसिल हो गया, इसको करेंगे तो 45, ठीक है, मीटर क्यूब, ये हो गया। अब इसके एक कोने पर खोदा गया जो मिट्टी निकला वो तो पता चल गया, ठीक है, वो पता चल गया मेरे को 45 मीटर। और शेष बचे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल मेरे को कितना हो जाएगा 20 इंटू 14 माइनस क्या हो जा रहा है मेरा 6 इंटू 3, इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 280 माइनस 18 करेंगे तो माइनस करिए 262 मीटर स्क्वायर। एच निकालेंगे यहां से हम लोग, ठीक है, उसकी ऊंचाई स्तर तो मेरे को 45 इंटू 100, इसको भी मीटर स्क्वायर में बदल दिए, ठीक है, इसको भी मीटर स्क्वायर में बदल देंगे और इससे इसको डिवाइड कर देंगे 262, ठीक है, तो ये आपका आएगा, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, चलिए 4500 बाई 262, 4500 बाई 262, इसको करेंगे हम लोग डिवाइड तो आएगा मेरा 17.175, और इसको अगर थोड़ा सा क्या करते हैं राउंड अप करेंगे तो 17.18 सेंटीमीटर में वृद्धि होगी, इतना उसका क्या होगा ऊंचाई के स्तर में वृद्धि होगा। यह हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी, ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है, देख लीजिए फिर से एक बार, ठीक है, अगर कहीं पे क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट करके बताने का, ठीक है, उसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर अगला। आज का क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है और संभवतः आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। एक आयताकार प्लॉट 13 इंटू 5 मीटर इंटू 2.5 मीटर है, मतलब इसका लेंथ और बेस दिया हुआ है। इसके अंदर एक, ठीक है, तालाब खोदा गया है जिसकी क्या है, देखिए मेजरमेंट दिया 5 मीटर इंटू 4.5 मीटर इंटू 2.1 मीटर का तालाब खोदा गया है। इससे निकाली गई मिट्टी को शेष भाग में बिछाया गया है। तो इस मिट्टी बिछाने पर क्षेत्रफल, इसके क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, इसके क्षेत्र के ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई है,
ये बताना है आपको, ठीक है। इस भूभाग के क्षेत्र में के ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई है। तो इसका सेम टू सेम क्वेश्चन आपका, इसका आयतन निकाल लीजिए, जिससे 3 क्वेश्चन बनाए थे, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार फिर क्वेश्चन देख लीजिए, एक आयताकार प्लॉट, ठीक है, 13.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर है। इसके अंदर 5 मीटर इंटू 4.5 मीटर इंटू 2.1 मीटर का एक तालाब खोदा गया। इसे निकाली गई मिट्टी को शेष भाग में बिछाया गया। इससे भूभाग के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। इससे भूभाग के क्षेत्र के ऊंचाई में होना चाहिए, क्षेत्र के, ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई है, ऊंचाई में, हाँ, कितनी वृद्धि हुई क्षेत्र के ऊंचाई में, ठीक है, क्षेत्र के ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई है। तो इसका निकाल लेते हैं। खोदी गई मिट्टी का आयतन, हाँ, खोदी गई मिट्टी का आयतन, खोदी गई मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा, देखिए 5 इंटू, अच्छा ठीक है, 9, यानी 9/2 इंटू 2.1, यानी पॉइंट हटा देते हैं तो 21/10, पॉइंट हटा दिया गया। यहां से कैंसिल करेंगे तो इतना हो जाएगा, यानी इसको आप मल्टीपल करेंगे तो कितना हो रहा है, 189/4 मीटर क्यूब, ठीक है। खोदी गई मिट्टी मेरा कितना आ गया, 189/4 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसका क्षेत्र में, अब देखते हैं शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल, शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या रह गया है, शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या रह गया है, देखते हैं। अच्छा, ये 13.5, तो उसको क्या कर देते हैं, 27.5 यानी /2 इंटू 5/2 माइनस 5 इंटू 9/2। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा 27/5 से कितना होता है, किसको पता है, चलिए जल्दी से बताइए, किसी को नहीं पता, अच्छा ठीक है, चलिए मेरे को पता है, 135/4 माइनस 45/2। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो रहा है मेरा, 135 माइनस 90 यानी 45/4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें कितना है, अब मेरा इतना क्षेत्रफल शेष है, कितना, इतना क्षेत्रफल शेष है। अब इसको यहां से सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना ऊंचाई में वृद्धि हुआ इस क्षेत्र का, एच निकालते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, 189/4/45/4, ठीक है। ये तो कट जाएगा मेरा 189/45। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.2 मीटर आने वाला है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4.2 मीटर आने वाला है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन इसका सी सही है।